हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की एक और प्राचीन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिस कारण उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां उसकी पड़ोसन सकट चौथ व्रत की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने बताया, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन कहने लगी, बहन इस व्रत को करने से गणेश भगवान की कृपा से अन्न, धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सब कुछ मिल जाता है। साहूकारनी ने जब ये सुना तो वे कहने लगी कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और साथ ही सकट चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, यदि मेरी संतान लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। इस तरह समय आने पर उसका लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद फिर वह कहने लगी कि हे चौथ माता, जब मेरे लड़के का विवाह हो जाएगा तब मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। इस तरह वह हर बार चौथ के व्रत को टालती रही और आने वाले समय में व्रत करने का कहती रही। कुछ समय बाद जब उसका लड़का विवाह योग्य हुआ तो लड़के का विवाह तय कर लिया गया और उसका लड़का विवाह करने के लिए चला। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया था, जिस वजह से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के एक पेड़ के ऊपर बैठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वर नहीं मिला। निराश होकर बारात अपने घर वापस लौट गई। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सखियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो वह परेशान हो गई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। लड़की को इस तरह देखकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ जब भी मैं दूब लेने के लिए जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो मेरा जमाई ही है, जो कि बीच में ही फेरों से उठकर चला गया था। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे तुम? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए गणेश भगवान और चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी ने कहा, हाँ मैंने तिलकुट बोला है। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा यदि घर आ जाए तो मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी, जिससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने प्रसन्न मन से 2.5 मन तिलकुट किया और कहने लगी, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आ गए हैं। अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करा करूंगी। इसके बाद तो सभी नगर वासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे विघ्नहर्ता, हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिएगा। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।